दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की एक और फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 14 की रीडिंग करेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये चैप्टर हमारा वाटर से रिलेट करता है। इसके अंदर आप वाटर को लेकर बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं, तो आप आज के चैप्टर को मिस बिल्कुल भी मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग को। Suppose for some reason your family get only one bucket of water every day for a week। तो दोस्तों इसके अंदर आप सभी को बोलता है कि आप ऐसा सोचो कि आपके पूरे परिवार को सिर्फ एक ही बाल्टी पानी दिया जाए एक हफ्ते के लिए, तो वो कैसा रहेगा। आपको ये चीज़ सोचनी है। इमेजिन वट वुड हैपन, वुड यू एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ और बाथ। अगर आपको वो एक बकेट पानी मिलेगा एक हफ्ते के लिए, तो क्या आप नहा पाएंगे और साथ में अपने फूड को बना पाएंगे, और क्या अपने कपड़ों को धो पाएंगे। वट आर दी अदर एक्टिविटी यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं जो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको सिर्फ एक बाल्टी पानी मिलता है एक हफ्ते के लिए। वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आपको क्या लगता है कि हम सभी के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम बहुत समय तक हमें पानी ना मिल पाए या हम बहुत समय तक पानी से दूर रहें। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। और दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात भी बताता है कि सिर्फ पानी पीने से हम पानी तक सीमित नहीं हैं। पानी पीने को छोड़कर भी हम पानी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। और क्या कभी आपने आइडिया लेके सोचा है कि आप अपने एक दिन के अंदर कितना पानी ख़त्म कर देते हैं। वैसे यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप सभी को दिखाया भी गया है कि हम पानी का कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लड़का बाथिंग कर रहा है, यहाँ पे अपने कपड़ों को धो रहा है, ये बेचारी पीने के लिए अपना पानी लेके जा रही है और ये अपना पानी वेल के अंदर से भर रही है। तो चलो अब हमारे टॉपिक की बात आती है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर है हाउ मच वाटर डू वी यूज़। मतलब कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं हमारे साल के अंदर, हमारे एक दिन के अंदर। तो चलो अपने इस टॉपिक को भी रीड करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों इसको कराने के लिए आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी 1 गिवन है, और आप इस एक्टिविटी 1 को घर पे खुद से करके यार एक बार ज़रूर देखना। आपको सच्ची में पढ़ने का अलग ही मज़ा आएगा। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। तो बच्चों इसके अंदर आप सभी को बताता है कि आप अपनी सभी जो आप एक्टिविटी पूरे दिन के अंदर करते हो पानी के साथ में, उन्हें नोट करो अपनी नोटबुक के साथ में। जैसे आप पानी पीते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, या फिर आप कुछ भी पानी के साथ करते हो उसको नोट करो। और कुछ एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी भी गई हैं इस टेबल के अंदर, जैसे कि आप पानी पीते हो, फिर अपने दांतों के साथ ब्रश करते हो, फिर नहाते हो, फिर आप अपने जैसे कोई ज़रूरी चीज़ें हो गई उनको पानी के साथ धोते हो। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बाईसाइकिल को पानी के साथ धोते हैं, ऐसे आप अपने कपड़ों को धोते हैं। जब टॉयलेट जाते हैं तब भी आप पानी का यूज़ करते हैं। आप अपने फर्श को धोने के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटी हमारी यहाँ पे हो सकती है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक दो आउट द डे। measure the amount of water used for each activity by you and other family members। और फिर आपको क्या करना है, ऐसी ही एक टेबल अपनी नोटबुक के अंदर भी बनानी है और उसके अंदर लिखना है कि आप पूरे दिन के अंदर एक्टिविटी क्या क्या करते हैं और जो आपके फैमिली मेम्बर्स है वो भी क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used। और आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप कोई बकेट यानी बाल्टी ले लीजिए, कोई गिलास ले लीजिए अपने वाटर के अमाउंट को मापने के लिए, कि जो आप पानी यूज़ करते हैं एक दिन में वो कितने ग्लास यूज़ करते हैं, कितनी बाल्टी यूज़ करते हैं। जो आपके पापा हैं वो कितना यूज़ करते हैं, जो आपकी मम्मी है वो कितना यूज़ करती है, जो आपके दादा हैं वो कितना यूज़ करते हैं। मतलब कि आपको पूरे परिवार का पता लगाना है और ख़ुद का भी पता लगाना है। तो चलो अब आगे चलते हैं। You have a rough idea as to how much water your family used in a day. Can you estimate the amount of water used by you or for personal cleanliness in a day? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है, इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई इतने बकेट पानी तो मैं यूज़ करता हूँ, इतने मेरे पापा करते हैं, इतनी मम्मी करती है, इतने दादा, इतने दादी। तो इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि हम इतना पानी यूज़ कर लेते हैं एक दिन के अंदर पूरी की पूरी फैमिली। और दोस्तों आगे आप सभी को बताता है कि आप खुद का भी पता लगाइए कि आप अपने आप को सिर्फ वॉश करने के लिए, जैसे ब्रशिंग हो गई, बाथिंग हो गई, इस सब में आप कितना पानी यूज़ करते हैं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर।
और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इसी से एस्टीमेट लगाइए कि आप एक साल के अंदर कितना पानी यूज़ कर लेते हैं। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। तो दोस्तों अब बताता है कि फिर आपको क्या करना है, अपने पूरे परिवार का पता लगाना है कि आपका पूरा परिवार एक साल के अंदर कितना पानी यूज़ करता है। फिर उस अमाउंट को ऊपर लिख के, जितने आपके फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं उनको नीचे लिख के फिर डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि आपका एक फैमिली मेंबर कितना पानी यूज़ करता है एक साल के अंदर। फाइंड नंबर ऑफ पीपल दैट लाइव इन योर विलेज और टाउन। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको ये भी पता ही होगा कि भाई जो हमारा कस्बा है इसके अंदर इतने इंसान रहते हैं, जो हमारा विलेज है इसके अंदर इतने रहते हैं, हमारी सिटी के अंदर इतने रहते हैं, या फिर आप रफली आइडिया भी लगा सकते हैं। फिर उनका भी आप पूरे साल का कैलकुलेट कीजिए और फिर डिवाइड करके देखिए, तो आप शॉक हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा पानी हम कैसे यूज़ कर लेते हैं। तो चलो अब बोजो की बात पर आते हैं। बोजो wondered whether people living in different regions of country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? तो बच्चों यहाँ पे बोजो आपसे भी से एक बात बताता है कि क्या आपको लगता है कि जो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग रहते हैं, या फिर जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो समुंदर से दूर रहते हैं, हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे डेजर्ट के अंदर रहते हैं, हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं, क्या सभी को पर्याप्त पानी मिल पाता है उनके डेली यूज़ के लिए, या फिर उन्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पानी को लेने के लिए? तो आप इसका पता लगाना और मुझे ज़रूर बताना। यू मे हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच यू यूज़ वाटर। तो दोस्तों अब आपने अपनी पिछली एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी लिख दी हैं जिनके अंदर आप पानी का यूज़ करते हैं। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट्स इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटी लाइक दिस? और क्या आपको लगता है कि हमारे जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है जो हमने यहाँ पे लिख दिया? वी यूज़ वीट, राइस, pulses, vegetables and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plants. Is water not needed to grow these? तो बच्चों अब आपको बताता है कि आपने ये तो समझ लिया कि आपको ड्रिंक करने के लिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, पर क्या आप पानी का सिर्फ यहीं तक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो आप अपना खाना खाते हैं और जो आप कपड़े पहनते हैं उनका फाइबर, जो आपका फैब्रिक आता है वो कहाँ से आता है? वो भी प्लांट से आता है। और प्लांट को उगाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? पानी की। तो यार फिर से हमें पानी की ज़रूरत होगी, मतलब कि हम ज़्यादातर अपने पानी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूज़ ऑफ वाटर? और ऐसे ही क्या आप पानी के मुझे और भी यूज़ बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर? वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट द थिंग्स दैट वी यूज़। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मतलब कि हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होती हैं, वहाँ भी हम पानी का यूज़ करते हैं। Water is used in industry for producing almost the things that we use, so we need water not only for our daily activities but also for producing many things. तो दोस्तों यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो हमारा पानी है वो सिर्फ हमें अपने डेली के यूज़ के लिए नहीं चाहिए, वो हमारे ऑल सभी यूज़ के लिए चाहिए जो हमारा इंडस्ट्री में होता है, हमारे खेतों में होता है, मतलब कि वाटर की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो चलो अब देखते हैं पहेली हमसे क्या कहना चाहती है। पहेली wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. और पहेली ने आपको देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई। पहेली आप सभी को बोलती है कि जो आपकी बुक होती है ना पूरी मोटे वाली, उसका सिर्फ एक पेज बनाने के लिए आपको 2 गिलास पानी की रिक्वायरमेंट होती है। यार तो देखो अब कितने ज़्यादा पेज होते हैं हमारी बुक के अंदर और कितने गिलास पानी हम लगा देते हैं। आप इसको अपनी खुद की बुक से भी इमेजिन कर सकते हैं और फिर सोच सकते हैं। तो चलो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो दोस्तों अब बात आती है हमें जानने की कि जो हमारा पानी है वो आता कहाँ से है। वेयर डू गेट द वाटर दैट यू यूज़, और आपको कहाँ से वो पानी मिलता है जिसको आप डेली यूज़ करते हैं। सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पम्प। और दोस्तों अब आपसे में से कुछ दोस्त ये बात बोल देंगे हमें पानी नदियों से मिलता है, कुछ बोलेंगे हमें तालाब से मिलता है, कुछ बोलेंगे हमें कुएं से मिलता है, कुछ बोलेंगे भाई हमें हैंड पंप से पानी मिल जाता है। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। और आपसे भी में से कुछ दोस्त ये भी बोलेंगे हमें वाटर अपनी जो टैप होती है, हमारी टुंटी होती है, वहाँ से मिल जाता है।
हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर इन दी टैप्स कम फ्रॉम? और क्या कभी आपने ये सोचा कि जो आपकी टुंटी होती है, हैंड पंप होता है, वहाँ पे पानी आता कहाँ से है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को एक बात और बताते हैं कि जो हमारी टुंटी हो गई, हमारा हैंड पंप हो गया, हमारी और भी चीज़ें हो गई, यहाँ पे पानी हमारा ग्राउंड वाटर से आता है या रिवर से आता है। यहाँ पे भी हमारा पानी हमारी सेम सोर्स से ही आता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। और वो कैसे आता है? वो हमारा पाइप्स के नेटवर्क से गुजरता हुआ आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको इस फिगर के अंदर दिखाया भी गया है कि जैसे ये तो आपकी रिवर हो गई या तालाब हो गए, यहाँ पे आपने एक मोटर वगैरह लगाई और आपकी पाइप से आपके पास आपके घर के अंदर टंकी के अंदर पानी पहुँच गया। फिर टंकी से आपकी टैप आपके हाउस के अंदर आ गई और आपको पानी मिल गया। तो चलो अब आगे बात करते हैं। Each of us may be getting water into homes in different ways, but finally all us get water from same sources such as pond, lake, river and wells. तो दोस्तों अब आप सभी को बताते हैं कि हो सकता है कि आपके घर पे पानी किसी और तरीके से आता हो, जैसे कि आप अपने शावर के नीचे नहाते हैं, जैसे कि आप मान ले बाथ टब के अंदर नहाते हैं, आपका पानी टैप से आता है, पानी किसी और चीज़ से भी आ सकता है। बट अगर हम फाइनली ओवरऑल बात करें तो हमारे पास पानी मेनली हमारी नदी हो गई वहाँ से आता है, हमारे तालाब हो गए वहाँ से आता है, हमारे कुएँ हो गए वहाँ से आता है, या फिर हमारा ग्राउंड वाटर से आता है। We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill the ponds, lakes, river and wells? अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास पानी कहाँ से आता है, ठीक है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि जो हमारी नदी होती है, हमारे कुएं होते हैं, हमारे तालाब होते हैं, उनके अंदर पानी कहाँ से आता है। तो चलो अब बारी आती है बोजो की बात की। बोजो हमसे क्या कहना चाहता है? Bojo wants you to imagine a day in your life when water supply throughout tap is not available. तो बोजो आप सभी को बोलता है कि आप एक ऐसे दिन के बारे में सोचो जब आपकी टुंटी के अंदर मानो पानी ना आए। So you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as or any other day? और आपको क्या करना पड़े, कहीं दूर जाके पैदल चल के पानी लाना पड़े, तो आप क्या उतना ही पानी यूज़ करेंगे जितना आप अपनी टुंटी के साथ करते थे? तो जी नहीं दोस्तों, आप कम पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए होगा तो आपको बार बार जाके लेके आना होगा, और बार बार जाके लेके आने में आपकी मेहनत ज़रूर लगेगी। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर? मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन द ओशन एंड सीज। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को क्या बात बताता है कि जो हमारी अर्थ है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसमें क्या है, अगर मानो आपकी अर्थ 3 है ना, तो इसके ऊपर 2 हमारा क्या है, वाटर, केवल 1% हमारी क्या है, लैंड है। तो ये बात तो आप यहाँ से समझ गए। और यहाँ पे आपको एक बात और बताई गई है, आपके ओशन और सी, यार ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग होती हैं, दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। इसके बारे में मैं आपसे ज्योग्राफी के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, जिसकी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो अब दोबारा से हमारे वाटर टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और आगे बात करते हैं। The water in the ocean and seas has many salts dissolved in it. और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारे ओशन और सीज़ के अंदर पानी होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारा सोल्ट यानी नमक डिज़ोल्व होते हैं। The water is saline, इसलिए जो हमारा पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। So it is not fit for drinking and other domestic agriculture and industrial needs. उस वाटर के अंदर हमारे अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा होता है नमक, और इसलिए हम उसको बोलते हैं सलाइन यानी कि खारा पानी। और वो हमारे खेती के लिए, हमारे पीने के लिए, हमारे घरेलू यूज़ के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए वो पानी हमारे लिए सही नहीं रहता। You might have heard the famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner written by the S.T. Coleridge in 1798। और यहाँ पे आप सभी को एक बात और बताता है कि जो यहाँ पे आपको नाम दिया गया है इस फेमस आदमी की, आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी। वो लाइन क्या है? वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो दोस्तों ये लाइन में क्या बोलता है कि मेरे चारों तरफ पानी है, मेरे आगे भी पानी है, पीछे भी पानी है, राइट हैंड साइड पानी है, लेफ्ट हैंड साइड पानी है, पर मेरे पास एक भी बूंद पानी पीने के लिए नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि भाई ये लाइन उसने बोली तो बोली क्यों। तो यार जो आपका ये वाला बंदा था ना, ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जहाज में जा रहा था, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसका पानी ख़त्म हो जाता है सारा का सारा। अब क्या हो गया, ओशन के अंदर इसके सभी साइड्स में वाटर है। आपको ये तो पता है कि जो हमारा समुद्र होता है वहाँ पे इसके चारों तरफ पानी है, बट इसकी बोट पे सिर्फ एक बूंद भी पानी नहीं होता है इसके पीने के लिए। तो अब देख सकते हो आप इसके साथ क्या सिचुएशन उस टाइम पे हुई होगी। तो चलो अपने टॉपिक पे दोबारा से आते हैं, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे।
Here the poets has described the plight of sailors on a ship in the ocean. Yet ocean play an important role in the supplying the water that we use. वैसे दोस्तों यहाँ पे एक बात हमें और बताता है कि हमारा जो ओशन है ना, हमारी कुछ नीड्स को पूरा कर देता है पानी की. डू यू फाइंड द सरप्राइजिंग आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट साल्टी. और दोस्तों आपको ये भी सरप्राइज़ आया होगा कि जो हम पानी यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारा थोड़ा सा भी साल्टी नहीं होता, यानी कि खारा पानी नहीं होता. मैनी ऑफ अस लाइव इन दी प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन. डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन. और आप एक बात और सोचो कि ये तो हमारी, मानो ये हमारा हो गया इंडिया. आपको ये तो पता है हमारा इंडिया ऐसे है, ठीक है, नीचे से. अब क्या होता है, यहाँ भी हमारा ओशियन है लेकिन हमारा यहाँ तो ओशियन नहीं है. तो ये लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे अगर इनके पास पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि इनके पास तो ओशियन है नहीं. मैं आपकी ये बात तो मान सकता हूँ कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके पास तो चलो मानो आपका समुंदर है, वो यहाँ से पानी ले लेंगे, लेकिन जो बाकी बचे उनका क्या. हाउ डज द ओशन वाटर रीच ponds, लेक्स, रिवर एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर. हाउ कम द वाटर फ्रॉम these sources in not saline anymore. That is where the water cycle come in. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो आपकी नदी हो गई, आपके तालाब हो गए, वहाँ पे पानी कैसे आता है. और समुद्र से ही आपका पानी आता है तो कैसे पानी आता है. और जो वो आपका पानी होता है वो तो खारा नहीं होता, समुद्र का पानी खारा होता है. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गए होंगे. तो यार यहाँ पे आपका रोल प्ले करती है वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल यार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसको मैं आपको अगले वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा और आपको अगले वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मुझे लाइक करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी. तो चलो यार अब आगे आते हैं अगले पार्ट के साथ. आप सभी के साथ जल्दी ही मिलेंगे.